वेलकम टू एवरीवन। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट 2 लेक्चर में डीपीपी 1 और 2 का सॉल्यूशन डिस्कस, आज डीपीपी नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास में एक लैंप है यहाँ पर और जो लैंप रखा गया है मिरर से एल डिस्टेंस पे रखा गया है। यहाँ पे मिरर का जो विड्थ है वो आपके पास में डी गिवन है और जो लैंप रखा गया है वो आपके पास में मिड पॉइंट पे रखा गया है, यानी ये डिस्टेंस कितना d/2 एंड सेम दिस इज d/2। ठीक है, एक पर्सन यहां पर है, लाइक आप ही हो यहां पर और आप इस लाइन के अलॉन्ग चल रहे हो और ये लाइन आपके पास में है पैरेलल टू प्लेन मिरर है और डिस्टेंस कितना गिवन है इसका 12 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस तक, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसको इमेज दिखेगा इस लेंस का। ओके, गॉट इट। तो बेटा ध्यान देना, आपको एक चीज अच्छे से पता है कि मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में, ये सपोज मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां से इंसिडेंट रे हुई और रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू आ जाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू में जब पर्सन रहेगा या आप खुद फील्ड ऑफ व्यू में हो तो आपको इमेज दिखेगी। गॉट इट। तो ध्यान देना, यहाँ ऑब्जेक्ट से 2 रे में इंसिडेंट करता हूं जो आपके पास मिरर के वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर आपके पास में एक ऐसे जाती है, सेकंड यहाँ पर ऐसे। गुड इट। तो आपने पता लगाया कि यहाँ पर जो मिरर का फील्ड ऑफ व्यू यहां से यहां तक है। मैं दोनों पॉइंट को P और Q बोलता हूं, यानी P और Q के बीच में जब आप रहोगे तो आपको लेंस का इमेज दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखने वाला। गुड इट। तो PQ का वैल्यू डिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान रखना कि आपको पता है आपके पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल I बराबर एंगल R। तो सर यदि ये वाला एंगल आपके पास आई है तो सेम आई ये रहेगा, जितना एंगल आपके पास में ये है सेम आपके पास में ये रहने वाला है। गॉट इट। सेकंड ध्यान देना बच्चे, यदि मान लो यहां पर मैं मिरर के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता हूं तो ज्योमेट्री से अपन पता लगा सकते हैं कि ये आपके पास में d/2 था, तो सेम दिस इज d/2, लाइक ये भी क्या है d/2, तो ये भी क्या हो जाएगा d/2। और देखो ये ट्राइंगल आपके पास में, इसको नेमिंग में कर देता हूं, लाइक आपके पास में OMN। तो आपके पास में ये डिस्टेंस कितना L गिवन, यहां से देखो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो दोनों ट्राइंगल में आपके पास में डिस्टेंस d/2 है, तो ये भी कितना होगा आपके पास में d/2, क्योंकि सिमेट्री से अपन देख सकते हैं आपके पास में दोनों एंगल 90 है, दोनों एंगल सेम है, तो इन साइड्स का रेशियो भी आपके पास में इक्वल आएगा। और सेकंड, यदि आपको फाइंड तो ये वाली डिस्टेंस करनी है, P से मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, यहां सपोज A है, आपके पास में B है, तो और आपके पास में दिस इज O डैश। तो बेटा ध्यान रखना आपके पास A O डैश तो कितना हो जाएगा 7d/2 और B यानी यहां से यहां तक का d/2 था, तो ये भी कितना आएगा आपके पास में d/2 आएगा। और इस वाले बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल आपके पास में OPA, गॉट इट, या OAP, ट्रायंगल OAP एंड एक स्मॉल ट्रायंगल आपके पास में ट्रायंगल OMN। दोनों ट्रायंगल देखो आपके पास में ये वाला एंगल कॉमन रहेगा, ये 90 है, तो आपके पास में इनका रेशियो भी क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है। आपके पास में दिस इज L और ये आपके पास में 2L है, इसका मीनिंग ये d/2, तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आप बोल सकते हो d आ जाएगा। गॉट इट। ये आप रेशियो से देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर यदि मैं इस ट्रायंगल का आपके पास बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आपके पास में AP अपॉन दिस इज MN और आपके पास दिस साइड आपके पास में OA है और आपके पास ये क्या है OM। तो OA आपके पास में 2L गिवन है, ये L गिवन है और MN आपके पास d/2 है, तो AP का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 2 into d/2, दिस इज d। तो सेम में आपके पास में BQ को D बोल सकता हूं। तो वैसे देखना इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना आ गया यहां से यहां तक का, सर ये इसमें D है, दिस इज d/2 एंड D, तो टोटल ऐड करोगे आपके पास में 3D आपके पास में आंसर आ जाएगा। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, D for doll इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको JEE 2000 में पूछा गया है। एक ऑब्जेक्ट है जिसे 2 रे इंसिडेंट कर रही है और आपके पास एक स्लैब गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में 10 गिवन है और थिकनेस इसका T है। तो बेटे यहां से आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास में एंगल बिटवीन इमर्जेंस रे, यहां से रे जो इमर्ज करेगी उनके दोनों के बीच में एंगल कितना बनने वाला है। तो देखो जैसे रे इंसिडेंट की इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन में आपके पास में रेड से डेंसर में आ रही है तो टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। यानी सर बेटे इसको जाना तो इस तरह से था, बट यहां पे डाइवर्जन होगा इसका, ऐसे आएगी। देखिए इसके बाद में ऐसे बाहर चली जाएगी।
ये इमर्ज रे हुई, लाइक सेम यहां भी बात करते हैं तो ऐसा आपके पास में इमरजेंस रे ऐसे आएगी। आपको बोला जा रहा है दोनों इमरजेंस रे के बीच में एंगल कितना बनेगा, यदि इनको पीछे की ओर मैं इंक्रीज करता हूं। देखो बच्चे, यहां पे आपके पास में दोनों रे 1 और रे 2 के बीच का एंगल पूछ रहा है, और ऑलरेडी क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में आपको ये एंगल अल्फा गिवन है, तो बाय ज्योमेट्री अपन बता सकते हैं कि ये एंगल भी कितना आ जाएगा आपके पास में, अल्फा आ जाएगा, क्योंकि ये वाली रे है आपके पास में इसके पैरेलल है, सेम आपके पास यहां पर। गेट इट? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी फॉर बसंत इज करेक्ट आंसर।